और चलिए आपको सीधे अब लिए चलते पश्चिम बंगाल, जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। पवित्र शक्तिपीठ की धरती को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बंगाल का वैचारिक पृष्ठभूमि ने हमेशा देश को एक नई दिशा दी है और यह कहा जाता है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो देश कल सोचता है। यह बंगाल का नेतृत्व रहा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये बोलता हूं तो जिस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़े, इस विचारधारा के संस्थापक, प्रथम अध्यक्ष, जनसंघ के अध्यक्ष, इसी धरती से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेकर सारे देश में बंगाल के विचार से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आशीर्वाद से और उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम पहले जनसंघ ने किया और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज मुझे खुशी है कि जिस विचार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर करके सामने आई है। मुझे खुशी है कि आज आचार्य देव प्रसाद घोष, वह भी जनसंघ के हमारे अध्यक्ष रहे थे और वह भी बंगाल से थे। 1965 से लेकर 1956 से लेकर 1965 तक वो हमारे अध्यक्ष रहे थे। ऐसी विचारधारा से ओतप्रोत इस धरती को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज जब हम यहां बंगाल में इकट्ठे हुए और मैं जब ये जन सैलाब देख रहा हूं, मैं मीडिया वालों को कहूंगा कि जरा कैमरा पीछे भी घुमा करके दिखाइए। ये जन सैलाब बताता है कि बंगाल में परिवर्तन होने वाला है और आगे चल करके बंगाल तीव्र गति से आगे। ममता राज का जो जंगल राज है, जो अपशासन है, जो शासन नाम की कोई चीज नहीं है, उसको बंगाल की जनता अलविदा कहने वाली है। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के राज में जिस ब्रिटेन ने, ब्रिटानिया ने हमको 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, आज मोदी जी के राज में 10वीं अर्थव्यवस्था से भारत ब्रिटानिया को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह है विकास। आप लोग बचपन में सुना करते थे कि गाड़ियां तो जापान बनाता है और जापान में टोयोटा, डैटसन बनती थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान आगे था। लेकिन आज मोदी जी के राज में जापान को पछाड़कर भारत 3रे नंबर की कार की इंडस्ट्री बन गया है। यह भी हमको याद रखना। हम दुनिया से दवाई लेते थे, आज हम दुनिया को दवाई देने लगे हैं। दुनिया की फार्मेसी भारत बन गई है और सबसे सस्ती दवा और असरदार दवा भारत बनाने लगा है। यह परिस्थिति आई है। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी, 2014 में 92% मोबाइल आपके हाथ में जो होता था वो चाइना से आता था, वो यूरोप से आता था, वो अमेरिका से आता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में 97% मोबाइल अब भारत में बनने लगा है और भारत बनाने लगा है। और अगर आप लोगों को कभी भी एप्पल का मोबाइल मिले, नया मोबाइल,
तो देखना उसमें लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब एप्पल भी इंडिया में बनने लगा है। इसलिए मित्रों, अगर मैं विकास की कहानी कहूं तो निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ा है। तो पूर्व वर्तमान में